नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज। बस्ती यूपी। भीम युवा वाहिनी संगठन ने जिला अधिकारी बस्ती को ज्ञापन सौंपा। आगे जानिए पूरा मामला। भीम युवा वाहिनी संगठन के जिला अध्यक्ष व ग्रामीणों के जुबानी। क्या परिचय है आपका? प्रेमचंद गौतम, ग्राम बैरागल, पोस्ट बैरागल, थाना दुर्गा, जिला बस्ती। अभी जिलाधिकारी कार्यालय किस लिए आए हैं? हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। किस बात के लिए ज्ञापन दे रहे हैं? ग्राम पंचायत बैरागल में 1998 से बौद्ध विहार का नींव है, वहाँ पे कार्यक्रम स्थल है, मूर्ति भी लगी थी। उस मूर्ति को राजकुमार द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, वहाँ पे अतिक्रमण फैलाए हैं। जी। जो बौद्ध विहार जमीन जिसकी बता रहे हो, वन पेपर बौद्ध विहार है? नहीं, ऑन पेपर बौद्ध विहार नहीं है। गांव सभा की आबादी की जमीन है, गाटा संख्या 1009। तो किस विहार पे उन्होंने उस जमीन को कब्जा कर लिया? वो एक दबंगई पे भी है, उनका कोई भी है नहीं वहाँ, वो दबंगई से उनका एक है। वहाँ उनकी जमीन नहीं है? उनकी कुछ जमीन नहीं है, वो हमारे सगे पटीदार हैं। जहाँ हमारी जमीन है तहाँ उनकी जमीन है। गांव सभा का धर्म स्थल कब्जा करने का उनका एक रंगदारी, दबंगई, गुंडई। जमीन होगी जिस पे कब्जा जमाया है? वो करीब मान लीजिए जहाँ वो कब्जा जमा रहे हैं, इस समय जमाए हैं, करीब वो 5-6 बिस्सा जमीन है। और क्या कह करके कब्जा जमा रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमारा है, यहाँ कोई नहीं कुछ करने पाएगा। तो उसके कुछ प्रमाण भी होंगे उनके पास? उनके पास कुछ प्रमाण नहीं, 1009 का उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो कैसे आप लोगों ने अतिक्रमण करने दिया उस जमीन पे? अतिक्रमण हम लोग को नहीं करने दिया, हम लोग नहीं थे वहाँ पे, वो अपना सर सामान रख लिया ला करके। प्रशासन के पास आप नहीं गए? प्रशासन के पास हम लोग गए। क्या कहा प्रशासन ने? प्रशासन ने कहा कि वो दूसरे गाटा संख्या को दिखाते हैं अपना, जो उनके पास कागजात है उसमें हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। जो उनके पेपर में जो जिस नंबर का जिक्र हुआ है वो जमीन वो ले लें, लेकिन जहाँ पे बौद्ध विहार है, जहाँ धर्म स्थल है, हमारा ये अकेला है नहीं, सर्व समाज का है। पूरे गांव वासी वहाँ पे चंदा दे करके उसका नींव भरवाए हैं। 12 फीट चौड़ा, 24 फुट लंबा, 7 फुट दीवार खड़ी है, दरवाजा लगा है, गेट लगा है, सब कुछ वहाँ पे कंप्लीट है। उनके संरक्षण से रामनारायण चौधरी करके एक गाँव सभा के हैं, वहाँ पे भूसा रख लिए हैं और वो कहते हैं कि हमारा है, आप नहीं हटाओगे। आप जिस जमीन में विवाद दिखा रहे हैं जी, उस जमीन का पेपर ना दिखा के वो दूसरे जमीन का पेपर दिखाते हैं। और आपका विवाद दूसरी जमीन पे है? आपका विवाद कितने नंबर पे है उस जमीन? हमारा 1009 पे है और विवाद किसी से नहीं है। गांव सभा की संपत्ति है और गांव सभा के लोग मिल करके उस पर अगर धर्म स्थल बनाना चाहते हैं तो पूरा गांव सभा सहमत है। सिंगल व्यक्ति बैरागल के जो राजकुमार जी हैं, पुत्र जयराम, वही अतिक्रमण फैला रहे हैं वहाँ। जितनी जमीन पे आपने वो मंदिर का निर्माण कराया है वो कितनी जमीन होगी? उस पे यही तो बता रहे हैं आपसे, 12 फीट चौड़ा, 24 फुट लंबा, उसके सामने करीब मान लीजिए कि 30 कट्ठा पश्चिम जमीन पड़ेगा। कब ये निर्माण करवाया था? ये 98 में हुआ है, 1998 में। 98 में निर्माण करवाया, उसके बाद उन्होंने कब्जा कर लिया? वो तो कब्जा भी जल्दी किए हैं, तब से हम लोग दौड़ रहे इधर उधर। क्या वो निर्माण पूरा नहीं हुआ था? वो निर्माण नहीं हुआ था, चंदा से हम लोग कर रहे थे, उतना पैसा नहीं इकट्ठा हो पाया कि हम लोग उसका छत लगवा दें। आप भी आज भी देखेंगे 4 फीट जमीन से ऊंचा नींव है, 12 फीट चौड़ा है, 24 फुट लंबा है। आप लोग क्या चाहते हैं बेसिकली? हम लोग यही चाहते हैं कि वो अतिक्रमण हट जाए। वहाँ पे धर्मस्थल एक अकेला हमारा नहीं है ना, हमारे अकेला किसी समाज का है, सबका है। जिस तरह से सब लोग चाहते हैं उस तरह से साल में 2 कार्यक्रम होता है। अम्बेडकर जयंती मनाते हैं लोग, रविदास जयंती, यही सब लोग करते हैं। और यही दो दिन, साल में 2 दिन उनके पास नहीं इतना समय है कि 2 दिन वहाँ लोग करने दे, सिर्फ गुंडई दबंगई। तो पैसा है उनके पास। के विरोधी है क्या? बिल्कुल विरोधी हैं। आपसे मिलेंगे कहेंगे जय भीम, अंदर से पूछिए क्या कर रहे हैं वो। आप जब कार्यक्रम करते हैं तो उसमें शामिल नहीं रहते हो? कभी नहीं शामिल रहे वो। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग पहले कार्यक्रम करते थे वो धर्म स्थल खाली हो जाए, और हमारा ही नहीं उनका भी है। वो जहाँ लिखेंगे अनुसूचित जात चमार। अगर वो विरोध करते हैं धर्म का तो गलत है। क्या परिचय है आपका? जी, मेरा नाम अवनीश कुमार प्रभात है, मैं भीम युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष हूँ संगठन का। ये तो बैरागल से मामला आया, आप ग्रुप में शामिल है, क्या कहना? जी, मैं बैरागल के मामले को देखते हुए वहाँ पे हमारी टीम गई, मौके पे देखी कि जो सार्वजनिक जमीन है जिसपे नल भी लगा है, सरकारी टोटी भी लगी है, विधायकों के नेतृत्व में वहाँ पे बुद्ध विहार का निर्माण भी किया गया था, और आज प्रेजेंट टाइम पे उस पे राजकुमार जी का उस पे कब्जा है, और किसी को सार्वजनिक नल से वो पानी तक नहीं भरने देते। पूरा मौके पे गए थे जी, आपने क्या देखा? हमने देखा कि मौके पे जो सार्वजनिक जमीन है उस जमीन पे उन्होंने बेड़ा बांध के रखा है, किसी को आने जाने नहीं देते हैं। प्रोग्राम की बात ही छोड़ दो, प्रोग्राम ये लोग 1998 से लेकर अब तक मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ विगत महीनों से उस पे वहाँ प्रोग्राम ये लोग नहीं कर पाए। जिलाधिकारी कार्यालय पर कुछ लोग आपके खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं जी। आरोप लगा रहे थे कि आपने बुद्ध विहार की जमीन पे कब्जा कर रखा है, क्या कहना है उससे? सर,
ये सिर्फ उन लोगों की एक मन गढ़ंत कहानी है। जी। मैंने जो वो आरोप आज लगा रहे हैं कि बौद्ध विहार की जमीन में कब्जा कर रहा हूँ, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सर, मैंने जिस व्यक्ति की जमीन लिखाई है, ये मेरे पास रजिस्टर्ड वसीयत है। जी। मैंने इसको पिछले साल भर के पहले मैंने लिखाया था। उनके मरने के बाद, उनका क्रियाक्रम करने के बाद मैं पूर्ण रूप से काबिजदार हो गया हूँ वहाँ पे। उसके बाद वो लोग एक समूह के बना करके मेरे खिलाफ नाना प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। बौद्ध विहार के नाम से, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति रखने के नाम पे वो मेरे उस वसीयत कराए हुए जमीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। अच्छा, आपकी जमीन को? मेरी जमीन को सर हड़प करना चाह रहे हैं। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सही नहीं? बिल्कुल सर, ये आरोप बिल्कुल नहीं सही है। मैं सर, जब से ये लोग, आज लगभग 5 महीना हो गया है, तब से ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वहाँ पे जो है लेखपाल कानून को, तहसीलदार, चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्ष, सभी लोग मौके पे गए हैं। ये लोग विवाद किए, वो हमसे जो है कागजात मांगे। मैंने सर जो ये रजिस्ट्री वसीयत कराया है, इसको मैंने पेश किया। उन लोगों से जब मांगा गया तो वो लोग सिर्फ एक सादे पन्ने पे दस्तखत करके और वही पेश कर रहे थे। तब उच्च अधिकारी जो वहाँ मौके पे गए थे मौका देखने के लिए, वो बोले कि अगर आपका भी रजिस्टर्ड हो तो आप दीजिए, इनके पास एक रिकॉर्ड है, अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग विवाद मत करिए। लेकिन ये सब उन अधिकारियों की भी बातों को नज़रअंदाज करके मैं घर का अकेला हूँ, मैं तथा मेरे परिवार के ऊपर हर वक्त घिरे रहते हैं झगड़े के लिए, जबकि मैं आज 5 महीने से इन लोगों से इधर उधर बच करके चल रहा हूँ। राजकुमार जी, आपने जिस जमीन को वसीयत कराई है जी, क्या उस जमीन में वाकई बौद्ध विहार बना हुआ है? सर, अगर बौद्ध विहार बना हुआ होता तो ये लोग जो मतलब षड्यंत्र के तौर से कह रहे हैं कि बौद्ध विहार बना था, अगर बौद्ध विहार बना होता, ये अंबेडकर जयंती मनाते, ये बुद्ध पूर्णिमा मनाते, जो कुछ भी कार्यक्रम करते, तो जाहिर सी बात है ये शासन को, प्रशासन से परमिशन लेकर के तब उस कार्यक्रम को मनाते। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर कोई कार्यक्रम कोई कर रहा है तो परमिशन लेता है। तो ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके? सर, अगर रिकॉर्ड हो, मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर उन लोगों के पास रिकॉर्ड है कि वो बौद्ध विहार की जमीन है, तो मैं बगैर किसी दबाव के स्वेच्छा से उस जमीन को छोड़ सकता हूँ। लेकिन सर, मैं जिनकी जमीन लिया हूँ, सेवा सत्कार करके लिया हूँ, उनका क्रियाक्रम करके लिया हूँ, सिर्फ मेरे ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं। सर, एक चीज़ और है कि जब वो आपके पास आते हैं, डीएम कार्यालय पे आते हैं, तो कहते हैं कि वो बौद्ध विहार की ज़मीन है, और जबकि वो अन्य गोलों में जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर ये लोग जानलेवा हमला कर रहे हैं, मेरे घर की औरतों को छेड़छाड़ी कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज करवाएं सर। सर, कह तो रहा हूँ कि ये लोग अपने घर की महिलाओं को यहाँ पे बस्ती ला करके मेरे खिलाफ कभी मुकदमा 156(3) का कर रहे हैं, तो कभी थाने पे जाकर के एप्लीकेशन दे रहे हैं। सर, मैं भी एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, मैं भी पेशे में एक अध्यापक हूँ, तो हमारे ये मतलब चरित्र को धूमिल कर रहे हैं। ठीक।